नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कहाँ पर थे हम लोग, वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। रूबी माता जी बताइए कहाँ थे हम लोग। मेरे ख्याल से इससे पहले का हमने कर लिया। उद्धव जी आए हैं कहाँ पर, वृंदावन में, सबको क्या देने, सांत्वना देने। और कैसे नंद महाराज और उनको देख के वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि आप तो मतलब सर्वाधिक आदरणीय है, इतना दिव्य भाव कोई ध्यान लगाकर भी इतना दिव्य भाव प्राप्त नहीं कर सकता, और आपका इतना दिव्य भाव है भगवान में। तो इसलिए वो उनको प्रणाम करते हैं। ओके। एक सेकंड। निकिता शशि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे। माता जी कहाँ से उद्धव कहते हैं? हाँ एक सेकंड, यहीं से उद्धव कहते हैं, ये एक बार। हरे कृष्णा माता जी। उद्धव कहते हैं, ने आगे कहा प्रिय यशोदा मैया और नंद महाराज। माता जी ये हो चुका था। नहीं हुआ था माता। माता जी मेरे पे निशान लगा हुआ है, क्योंकि मैं निशान लगाती हूँ ना। उद्धव जी ने आगे कहा प्रिय यशोदा मैया और नंद महाराज। उद्धव जी कहाँ है? नहीं, यहाँ से पढ़ना ना। उद्धव जी कहते रहे श्री कृष्ण बलराम दोनों ही मूल भगवान है। ये हो चुका है माता जी। हो चुका है क्या? जी माता। फिर कहाँ से पढ़ना है बताइए। उद्धव दो जी ने पैराग्राफ कहा इसके बाद में उद्धव जी ने, जी माता जी ये जो आ रहा उद्धव जी ने आगे कहा। प्रिय अच्छा यशोदा मैया और नंद महाराज, इस प्रकार यही ठीक है। है, चलिए जी पढ़िए। माता जी। उद्धव जी ने आगे कहा, प्रिय यशोदा मैया और नंद महाराज महाराज इस प्रकार आपने निराकार ब्रह्म के स्रोत दिव्य स्वरूप वाले श्री भगवान नारायण पर अपने मन को पूर्ण रूपेण केंद्रित कर लिया है। ब्रह्म ज्योति नारायण के शरीर की अंग कांति को मात्र है। चूंकि आप सदैव श्री कृष्ण तथा बलराम जी के परमानंद स्वरूप चिंतन में मगन रहते हैं, अतः आपके लिए कोई अन्य पुण्य कार्य करना शेष नहीं रह जाता। मैं श्री कृष्ण का संदेश लाया हूँ और वे शीघ्र ही वृंदावन आएंगे और आप दोनों को अपनी उपस्थिति से संतुष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मथुरा में अपना कार्य समाप्त होते ही वे वृंदावन लौट आएंगे। वे निश्चय ही इस वचन को पूर्ण करेंगे। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री कृष्ण के वियोग के कारण दुखी ना हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। अब उद्धव जी क्या समझा रहे हैं, तो यही बता रहे हैं कि आपने किन पे ध्यान केंद्रित किया। कौन है? तो निराकार ब्रह्म। जो निराकार ब्रह्म मैंने एक ज्योति बोलते हैं ना, कि भगवान एक ज्योति है, उसमें ही मिल जाना है, भगवान से एक हो जाना है। इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। भक्त लोग ऐसी मुक्ति नहीं चाहते। तो क्या करेंगे मिलके? सेवा तो है ही नहीं वहां। वो चाहते हैं भगवान के धाम जाए, वहां पे उनके संग सेवा करें, उनके संग लीला करें, उसमें बहुत आनंद। ठीक है। जैसे एक रूखी रोटी हो और एक आपको बड़ी घी में सिकी हुई मालपुआ पूड़ी वगैरह मिले, बहुत डिफरेंस है ब्रह्मानंद में और भगवान के संग गोलोक धाम जाने में, बहुत अंतर। ठीक है। हालांकि ब्रह्मानंद पहुंचना भी बहुत आसान नहीं है, वो तो बहुत ही कठिन है। तो भगवान की गोलोक धाम जाना भी आसान नहीं, और उससे भी ज्यादा कठिन।
बट यहाँ पे वो बता रहे हैं, हमें पता होना चाहिए लेकिन हायरार्की, कि वही भगवान जो निराकार ब्रह्म के स्रोत है, उन्हीं पर आपने अपना मन क्योंकि केंद्रित कर लिया है ना। वो उन्हीं की अंग कांति है, कि जो ये ब्रह्म ज्योति के ऊपर ही पूरा संसार टिका हुआ है। उसी की पावर से ये सारे के सारे ग्रह अपने अपने उसमें कक्षाओं में घूमते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप जो है हमेशा चिंतन में रहते थे, कंटिन्यूस राम कृष्ण के चिंतन में रहते थे, राम माने बलराम जी, ठीक है। तो कोई और पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है, दान धर्म ये सब पुण्य करने की अब आपकी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति हमेशा भगवान के चिंतन में रह सके, इससे ये पता चलता है कि उसको फिर और कोई पुण्य कार्य शेष नहीं रह जाता, उसको सबका फल मिल जाता। जो भगवान की भक्ति डायरेक्टली करता है उसको सबका फल मिल जाता, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि वो आएंगे, वृंदावन आएंगे, आप लोगों को संतुष्ट करेंगे, इसलिए आप कृपा करके उनके वियोग में दुखी ना हो, ठीक है। ओके, क्षिप्रा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप तो पहले ही 24 घंटे श्री कृष्ण की उपस्थिति की प्रतीति कर रहे हैं, फिर वे शीघ्र ही आकर आपसे भेंट करेंगे। वास्तव में जैसे काष्ठ में उपस्थित है, उसी भांति श्री कृष्ण सर्वत्र और सबके हृदय में उपस्थित है। चूंकि श्री कृष्ण परमात्मा है, वे सब पर संभाव रखते हैं, अतः न कोई उनका मित्र है न शत्रु। वे किसी को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझते। वास्तव में न कोई उनकी माता है, न पिता, न भाई, न संबंधी। नहीं उन्हें समाज, मैत्री और प्रेम की आवश्यकता है। उनका हमारी प्रति कोई भौतिक शरीर नहीं है, न तो वे साधारण जीवों की भांति प्रकट होते हैं अथवा जन्म लेते हैं, जो अपने पूर्व सकाम कर्मों के कारण जन्म लेने को बाध्य हैं। ऐसे ही जीवों की भांति श्री कृष्ण जीवन की उच्च अथवा निम्न योनियों में प्रकट नहीं होते हैं। अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा वे केवल अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, किंतु जब वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तब वे भौतिक प्रकृति के गुणों सत रज तम के प्रभाव के अंतर्गत रहने वाले साधारण मानवों की भांति कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इस सृष्टि के दृष्टा हैं और प्रकृति के भौतिक गुणों से प्रभावित न होकर समस्त जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी को साधारण मानव मानना हमारी त्रुटि है। जैसे चक्कर काटता हुआ मनुष्य समस्त संसार को अपने चारों ओर चक्कर काटता हुआ देखता है, श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं है। वास्तव में वे सबके पिता, माता तथा परम ईश्वर है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कुछ भी नहीं भी है, या भविष्य में जो कुछ भी होगा, उसका सब श्री भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी लघुतम है और जो कुछ भी विशालतम है, उसका भी श्री भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु सृष्टि में अभिव्यक्त कोई भी वस्तु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। देखिए यहाँ तो पूरी फिलोसफी है कि नहीं, पूरा फिलोसफी। वो कह रहे हैं कि आपको भगवान, देखिए भगवान की उपस्थिति उनको 24 घंटा। अब आप लोगों से मैं ये बोलूं कि आप लोग पानी 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 का जाप करेंगे तो पानी आएगा? मान लें कोई प्यासा आदमी है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए अनम्यूट करके, पानी 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 बोलने से पानी आएगा? नहीं, नहीं आता। आएगा माता जी। नहीं आएगा माता जी। पानी या आम, किसी को आम खाने का बड़ा मन है, आम आम आम, तो क्यों नहीं आएगा? कारण क्या है कि जो वस्तु है और उसका जो नाम है उनमें भेद है। भेद है ना, वस्तु डिफरेंट है और उसका नाम अलग, तो देयर इज डिफरेंस। तो वस्तु में नाम में अलग है क्योंकि भौतिक चीज है वो, बट भगवान जो है ना, हमें समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि इस समय हम भौतिक डायमेंशन में ही दिमाग हमारा सोचता है, हम आध्यात्मिक चीजें समझ नहीं पाते। भगवान आध्यात्मिक है और उनका नाम भी आध्यात्मिक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेम ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा हिमसेल्फ। तो क्योंकि कृष्ण में, कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है,
इसलिए हरि नाम जब ध्यान पूर्वक उनको स्मरण किया जाता है, भगवान वही वही रहते हैं हमेशा, इसलिए उनको भगवान की उपस्थिति हमेशा ही है। जैसे लकड़ी में कुछ कुछ चीजें ऐसी तो कितना जलाओ जलती नहीं है, लेकिन लकड़ी है या कुछ और भी चीजें उनमें अग्नि उपस्थित होती है, तभी तो जब जलाओगे तो जलेगी, नहीं तो कैसे जलेगी। ठीक है, उसी प्रकार से है ना। तो यहाँ पे भगवान क्या है, हरि सर्वत्र समाना, भगवान सब पे समान रहते हैं। भगवान कहते हैं समः सर्वेषु भूतेषु, आई एम इक्वल टू एवरीवन। आप इक्वल है, हाँ भगवान इक्वल है। वो मित्र शत्रु नहीं देखते हैं। कंस को मुक्ति क्यों दी, नरक में डाल देना था। भगवान ने बोला है कि जो मुझे हमेशा याद करेगा उसको उसकी शुद्धि होगी होगी, चाहे वो बैर भाव से याद करे, चाहे वो प्रीति भाव से याद करे, उसका शुद्धि होगा ही होगा, है ना। तो भगवान अगर वो रखते तो उसको मुक्ति थोड़ी ना देते कंस, फिर कह देते तू नरक में ही रहेगा। क्योंकि उसने 24 घंटा इतना ज्यादा भगवान को याद करा, बैर भाव से ही किया, उसको हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते, इतना ज्यादा उसका ध्यान लग चुका था कृष्ण। तो जिसका इतना ध्यान लग चुका है तो भगवान जो है सबके हृदय में स्थित। एक तो हम भूल जाते हैं, थोड़ा इमेजिन कि भगवान कोई बहुत दूर थोड़ी यही है, हमारे हृदय में बैठे, है ना। तो भगवान जो है उनसे ही सब निकले हैं प्राणी, उनकी एक्चुअल में कोई माता पिता नहीं है, भगवान के नहीं माता पिता होते, ठीक है, कुछ नहीं है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारे जैसा ना शरीर है ना हमारे जैसे जन्म भी लेते हैं। भगवान कहते हैं अपनी माया से मैं स्व आत्मा माया में प्रकट होता हूँ, संभवामि युगे युगे। भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते, लेकिन भगवान की माया ऐसी साधारण जीवों की तरह वो ऐसे दिखते हैं, है ना, कि जन्म ले लिया, जन्म वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होता। और ना भगवान कोई भी योनि, भगवान ने शुक्र अवतार लिया, उनको कोई उनके ऊपर वो थोड़ी था कि वो जिस योनि में चले गए भगवान उस योनि में चले गए, नहीं। भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म का फल नहीं लगता। भगवान की अपनी मर्जी है, वो किसी चीज को करें या ना, ठीक है, उनके ऊपर कोई नहीं लगता। वो हमारी तरह नहीं है, उनके हमारी जैसे भौतिक इच्छाएं, हमें शरीर क्यों मिलता है, भौतिक इच्छाएं इसलिए मिलता है। आज एक वीडियो देख रही थी, एक सेकंड दिखाती हूँ आप लोग, जस्ट एक सेकेंड ना, शेयर करती हूँ। आवाज नहीं आए तो बता। फुल स्क्रीन दिख रहा है आपको, फुल स्क्रीन दिख रहा है, माता फुल जी स्क्रीन दिख रहा है ना। दिख रहा है माता जी। हाँ मैं हिंदी में बताऊंगी बाद में। You have to become very, very sincere and serious. Why you are not becoming sincere? Because you don't want to go back to Godhead. Yes or no? Please tell. Do you want to go back to Godhead? Yes, Maharaj. Look, this is lip service I am telling. Now, any moment some temptation is given to you, it will be very difficult for you to resist. Yes or no? Ask yourself. So, it's not an easy thing. Prabhupada said, most of you don't want to go back to Godhead, they want to chant, dance, everything, do, group distribution, everything. Very well, not want to go back to Godhead. No, most of them. They want to stay here, chant, dance and enjoy everything. Very, very, very few want to go back to Godhead, Prabhupada said. But Krishna wants all of us to go back to Godhead. Unless you get kicked
again, you don't come to our senses. So it is necessary. ठीक है, इसको हिंदी में बताती हूँ। वो क्वेश्चन पूछे थे कि आपको जो कीमत देनी पड़े दो, है ना, देनी चाहिए। तो वो पूछ रहे क्या कीमत देनी चाहिए, पे द प्राइस का क्या मतलब। तो महाराज जो यहाँ पे बता रहे हैं कि पे द प्राइस का मतलब है तुम्हें बहुत ही सिंसियर सीरियस बनना पड़ेगा भक्ति के लिए। बोले तुम भगवान के धाम जाना चाहते हो? बोला यस महाराज जाना चाहता हूँ। बोले ये सब झूठ की बातें हैं, लिप सर्विस ऐसी झूठ बोलते हो तुम लोग, कोई जाना वाना नहीं चाहते। अगर जाना चाहते तो सीरियस होते ना, कोई सीरियसनेस नहीं है, बस यही रहना चाहे। हम एक्चुअली यही रहना चाहते हैं। कोई टेम्पटेशन अभी सामने आ गई ना, तुम बंगलों कहे कौन जाएगा भगवान के धाम, यही मजे आ रहे हैं, यही बता रहे। अभी सुंदर सी पत्नी आ गई, शादी करा, यही है यही यार। तो वही महाराज कह रहे हैं कि वी आर नॉट सीरियस एंड सिंसियर। हमें यही पे आनंद थोड़ा बहुत, तो फिर क्या होता है बीच बीच में थोड़ी एक हमारे संग ना, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, इसके संग बड़ा अच्छा चल रहा है, फिर सडनली कुछ ऐसा कोई झगड़ा हो जाएगा। भगवान चाहते हैं कि भैया यहाँ पे माया है, ये माया नगरिया सब आसानी से नहीं है, इसलिए बीच बीच में माया के थपेड़े पड़ते हैं, ताकि क्या हो, हम अपने अपने सेंसेस में आ पाए, किक्ड अगेन एंड अगेन, ताकि हम अपने सेंसेस में आ पाए कि हम यहाँ गलत जगह पर हैं, हमें जाना है। तो वी हैव टू बी वेरी सिंसियर एंड सीरियस। मैं खुद नहीं हूँ, 5% हुई, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मैं आप सब लोगों को सुनाती हूँ। ओके, समझ में आया, अच्छा लगा? ठीक है। जी माता। क्या सीरियसनेस है हमारा, कुछ सीरियसनेस। एक मिनट। ओके। तो यहाँ पे बता रहे हैं एक्चुअल में, हाँ भगवान हमारी तरह नहीं है, पहले भगवान के बारे में बता रहे हैं। वो गुणों से प्रभावित नहीं होते, हम गुणों से प्रभावित होते हैं, कभी सतोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण, कभी रजो। ठीक है, तो भगवान आते हैं हम लोगों को क्लेम करने। ये ऐसा है, वो कह रहे हैं कि अब मान लीजिए आप जो है किसी उसमें बैठे गोल चक्कर काट रहे हैं, होता नहीं झूला, आपको लगेगा पूरा संसार गोल चक्कर काट रहा है, भैया वो संसार तो वहीं रुका है, आप ही काट। कई बार ट्रेन में जाते लगता ना ये पीछे चल रहा है, पेड़ पीछे जा रहा है, पेड़ थोड़ी ना पीछे जा रहा है, आपकी गाड़ी आगे जा रही है। उसी प्रकार से लिखा है कि जो कृष्ण बलराम को साधारण मानव, क्यों हम साधारण, हम सोचते हैं ये भी भगवान थोड़ी। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का प्रचार करते हैं कि राम और कृष्ण भगवान थोड़ी थे। अरे यार, ऐसे किसी ने मुझे बताया, शायद आचार्य प्रशांत किशोर भी यही बोलते हैं, भगवान नहीं है राम जी, क्या है, हमारी तरह है, साधारण। तो ये पुल किसने बना दिया समुद्र पर? तो कहते हैं ये सब झूठ कहानियां हैं। जैसे क्योंकि मान ही नहीं सकते हम लोग, साधारण खुद है तो सोचते हैं सामने भगवान भी साधारण है ना। भगवान साधारण नहीं है, वही सबके माता पिता है। तो जो कुछ भी इस संसार में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आपको अमेरिका नहीं दिख रहा है बैठे बैठे, इसका मतलब थोड़ी अमेरिका नहीं है। जो भी दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, जो कुछ है या नहीं भी दिख, अभी होगा आगे होगा, भगवान से अलग कुछ नहीं है। भगवान को सब पता है, भगवान को एक एक ब्रह्मांड के एक एक कोने की जानकारी है, बिना उसके उनके नॉलेज के कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बिना भगवान के अलग कोई भी अस्तित्व नहीं। कोई छोटी से छोटी, चाहे वो एटम, एटम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और भी नीचे जाते हैं तो जाओ, और बड़ी से बड़ी चीज, भगवान से अलग कुछ नहीं। सब कुछ भगवान के अंदर है, फिर भी भगवान इन सबसे अलग है। ये गीता में भगवान ने बोला था। ठीक है, बोले कि ना तेषु अहम अवस्थित था, सब कुछ मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर नहीं। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान अपने धाम में रहते हैं, पता उनको सब कुछ है, सब कुछ है उनके अंदर, कहते भगवान के उदर में। दिस इज अचिंत्य शक्ति ऑफ कृष्ण, है ना। तो आज हम सब लोगों को एकादशी का दिन है, सावन का महीना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि सीरियसनेस आए भक्ति में। वी कैन गिव, भोलेनाथ कैन गिव, बस पता नहीं कब देंगे, रोज मांगते रहो, कभी ना कभी तो दे ही देंगे। ठीक है, ओके, रूबी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। चलो। एक
प्रकार श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए नंद महाराज तथा उद्धव ने संपूर्ण रात्रि व्यतीत कर दी। प्रातःकाल दीपक जलाकर और माखन मिश्रित दही छिड़ककर गोपियों ने प्रातःकालीन आरती की तैयारी की। मंगल आरती समाप्त करने के पश्चात वे दही मथने में व्यस्त हो गईं। जब गोपियां इस प्रकार व्यस्त थी, तब दीपक उनके आभूषणों पर प्रतिबिंबित होकर आभूषणों और अधिक प्रकाशित हो उठे। उनकी नथनी, उनकी बाहें, उनके कर्णफूल की चूड़ियां और उनके स्तन सभी चलायमान हो रहे थे। कुमकुम से उनके मुखों को एक ऐसी अरुण आभा प्राप्त हो रही थी जिसकी तुलना उगते हुए सूर्य से की जा सकती है। दही मथते हुए मधुर ध्वनि के निकलने के साथ साथ गोपियां श्री कृष्ण का यशगान भी कर रही थीं। दोनों ध्वनियों की गूंज मिलकर आकाश तक जा रही थी और समस्त वातावरण को पावन कर रही थी। सूर्योदय के पश्चात सदा की भांति गोपियां नंद महाराज तथा यशोदा को प्रणाम करने आई, किंतु जब उन्होंने उद्धव के स्वर्णिम रथ को द्वार पर खड़े देखा तो वे परस्पर जिज्ञासा करने लगी, वह रथ क्या है और किसका है। उसमें से कुछ ने प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण को ले जाने वाले अक्रूर फिर लौट आए हैं। वे अक्रूर से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि कंस का सेवक होने के कारण वे कमल नयन श्री कृष्ण को मथुरा नगरी ले गए थे। सभी गोपियां अनुमान करने लगी कि हो सकता है अक्रूर जी पुनः कोई और क्रूर योजना पूर्ण करने आए हैं, किंतु उन्होंने विचार किया, अपने परम स्वामी श्री कृष्ण के बिना हम तो अब मृत शरीर मात्र हैं। इन मृत शरीरों पर अब वे और कौन सा दुष्ट कार्य कर सकते हैं। जब वे इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, तभी उद्धव जी अपना प्रातः कर्म, प्रार्थना, जप आदि समाप्त करके उनके समक्ष आए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत उद्धव जी की वृंदावन यात्रा नामक 46वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे आज हमारे चैप्टर भी खत्म हो गया। यहाँ पे कितना अच्छा वर्णन है, कैसे सुबह सुबह गोपियां उठकर जो है मथती हैं, कृष्ण का यशोगान करती हैं, इतना यशोगान करती है सारी की सारी कि वो आकाश तक आवाजें चली जाती है। तो फिर वो आई कि ये क्या चक्कर है, ये अक्रूर, नाम तो अक्रूर और है बड़ा क्रूर, कि फिर से आया है क्या, रथ किसका है, सोने का रथ कैसे खड़ा है अभी वृंदावन में, सोने का रथ पे कौन आया। तो बोले लगता है कि ये अक्रूर जी फिर कोई ऐसी क्रूर योजना बना के आए। बोले अब क्या है, हम तो शरीर है, मृत शरीर, आत्मा तो हमारी कृष्ण के पास चली गई। तो इसके बाद अब उद्धव जी आएंगे और उनसे बात करेंगे, और फिर जो है नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश बताना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक हो पाएगा। कल तो भक्ति विषय क्लास होगी 4 से 5। अभी एक माला का जप। ठीक है एवरीवन, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।